तो ये आपका ठीक है ना, ISI जो है MSQMS का पेपर 2023 वाला है, पार्ट बी जो है। ओके, तो क्या करें, एक बार देखते हैं कितने क्वेश्चन है इसमें टोटल। सो टोटल क्वेश्चन है आपके पास 8 है ना, और ईच क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, कुछ में 3 कुछ में 2। ओके 2, चलो ट्राई करते हैं। देखो तो हाँ जी विशाल, कुछ पूछना है? चलो ठीक है। देखो तो पहला क्या बोल रहा है कि ABC पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना। ABC क्या है, पॉजिटिव नंबर है इस तरीके से कि A लेस देन B लेस देन C है। तो प्रूव करो आप कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और अपॉन में ABC जो होगा C स्क्वायर अपॉन A और A स्क्वायर अपॉन C से के बीच होगा। ओके, तो ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, आपको सोचना पड़ेगा क्या कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। चलो सर AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM लगा सकते हैं क्या? सोचिए, लगा सकते हैं, ट्राई करने में क्या है, सोचिए। नंबर्स है। तो AM GM लगाएंगे तो वहां ABC आ जाएगा। अच्छा हाँ, तो सोच सकते हैं उस तरीके से भी। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन 3 जो होगा वो मोर देन इक्वल टू होगा ABC से, है ना, ABC का क्यूब रूट से, और यहाँ अपॉन C है। अच्छा, अगर ये पूछा जाए तुमसे, देखो अगर आपसे पूछा जाए कि एक बार डिस्कस करूं या सॉल्यूशन लिखूं, चलो देखो। देखो तुम्हें पहले खुद से हिट एंड ट्रायल देखना पड़ेगा क्या कर सकते हो, उसके बाद फिर आगे होगा, है ना। देखो सो यहां इन्होंने बोल दिया है, लो उड़ गया पुराना वाला अध्याय। सो यहाँ A लेस देन B लेस देन C है, तो A स्क्वायर लेस देन B स्क्वायर लेस देन C स्क्वायर होगा, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या होगा, लेस देन क्या होगा। अगर मैं बात करूं यहां से, इसने कहा है जो पहला क्वेश्चन है A लेस देन B लेस देन C, और ये सब पॉजिटिव है, ये पहले क्वेश्चन कह रखा है। तो हमें तो ये भी पता है कि A स्क्वायर लेस देन B स्क्वायर लेस देन C स्क्वायर होगा। अब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर लेस देन व्हाट, क्या लिख सकता हूं मैं, बोलो भाई। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 3C स्क्वायर मोर देन इक्वल टू नहीं, जस्ट इक्वल टू 3A स्क्वायर। व्हाट अबाउट A प्लस B प्लस C इन द सेम मैनर, क्या लिख सकता हूं मैं, 3C 3A। अब इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो ये मोर देन क्या और लेस देन क्या, 1/3 है लेस देन। चेक करो ठीक से, क्या कन्विंस्ड हो कि नहीं। यस सर। ओके, अब इक्वेशन 1 और 3 को मल्टीप्लाई कर दे तो 1 और 2 को, व्हाट इफ वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिलेगा, हो गया प्रूफ, बस इतना ही था। बस यही लिखना है एग्जाम में तुम्हें, हो गया।
ठीक है। अगर तुम ऐसे सोचते हैं, यहाँ कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि 1/3a कर देते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चीजें वही हैं। तो यहाँ ये हो जाएगा, रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी अपोजिट हो जाती है, तो ये जो लेस देन है मोर देन हो जाएगी। इसी चीज को मैंने ऐसा लिखा है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया करस्पॉन्डिंग टर्म्स के साथ, हो गया। ये प्रूफ जो करना था प्रूफ हो गया। चलो नेक्स्ट जो है कि कंसीडर द नंबर्स 0, 1, 2 अप टू n, ठीक है। सो कंसीडर नंबर 0, 1, 2 अप टू n इंक्लूडिंग अ लिस्ट ऑफ क्या बोल रहे हैं, कंसीडर द नंबर 0, 1, 2 n इंक्लूडेड इन अ लिस्ट विथ फ्रीक्वेंसीज 1, NC1, NC2, NCn, ठीक है। मतलब एक लिस्ट है, उसमें ये सब नंबर है, 0 एक बार है, 1 जो है n टाइम है, 2 NC2 टाइम है, एंड सो ऑन, n जो है NCn टाइम है, ठीक है। फाइंड द मीन ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट। आसान है कि नहीं, बताओ तुम लोग कर पाओगे कि नहीं? जैसे मान लो जो भी डिस्कशन होने वाला है तो तुम लोग ट्राई करके आओ, तो उससे बेटर रहेगा कि आपको एग्जैक्टली आइडिया रहेगा कि आप वो चीज ऑलरेडी जानते हो या आपको सीखना है। अभी जैसे मैं करा रहा हूं तो आपको ऐसा लग रहा होगा आपको कुछ नहीं आता, लेकिन अगर आप ट्राई करके आओगे तो आपको ऐसा पता रहेगा कि बहुत कुछ आपको आता है, कुछ चीजें सीखनी है आपको, ये चीजें हैं। तो ये सब अगर खुद से सॉल्व करके आओगे, ट्राई करके आओगे, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले ये पेपर नहीं पढ़े हैं, मैं फर्स्ट टाइम अभी ओपन किया हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास है नहीं कि मैं प्रिपरेशन करके आऊँ, तो मैं अभी कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है। तो इस तरह तुम्हें भी घर पे ट्राई करना है जस्ट, कि कोशिश करके देख लो क्या होता है, ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तुम। So summation of xi fi upon summation of fi. यस चलेगा। हाँ ये xi है, ये fi है, चलेगा। कर पाओगे, करूं, समझ आ गया सबको? ये नंबर्स हैं, ये इसकी फ्रीक्वेंसीज हैं। तो टेबल होता है ना xi fi वाला, करेक्ट आपने सही बताया ना, जैसे हम लोग जब बचपन में निकालते थे xi और उसकी फ्रीक्वेंसीज, तो मीन जो होता है समेशन xi fi अपॉन समेशन fi, हो गया, ये लगा लो, हो जाएगा। करके देखो भाई, ना तो समझ बताना मुझे। नेक्स्ट बोल रहा है कि अ मैन डिसाइडेड टू विजिट 4 प्लेसेस P1, P2, P3, 4 in a random order. Find the probability that he visit P1 before. अब ये क्वेश्चन मैं फिर से, मुझे याद आ रहा है, चैप्टर 7 क्लास 11th NCERT का एग्जैक्ट क्वेश्चन है, और मैं ऐसे बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है एग्जाम्पल नंबर 1 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, मिसलेनियस से पहला एग्जाम्पल है ये दिस क्वेश्चन। क्योंकि मैं 11-12 पिछले 2012 से 2019 तक लगातार 7 साल पढ़ाया हूँ एक ही कोचिंग में ऑलमोस्ट, तो इसे ऑलरेडी मैंने बहुत पढ़ा रखे हैं पहले 11-12 वाली चीजें। सो इफ यू सी दिस, आप क्लास 11 का एनसीईआरटी खोलो और 11th क्लास का एनसीईआरटी खोलो, मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला एग्जांपल जो आएगा वो आई थिंक ये होगा, वहां एबीसीडी है, एक्चुअली सेम क्वेश्चन है। चलो फिर भी देख लो कि a man decided to visit 4 places P1, P2, P3, P4 in a random order. निकाल पाओगे? मुझे बताओ पहले, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस, ये टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस, 4 यस, 4 cities को विजिट करना है, so 4 objects can be arranged in 4 factorial ways, so number of element in a sample space is 4 factorial। अब पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि he visit P1 before P2 and P2 before P3, तो अब पॉसिबल वो काउंट कर लो ना तुम, पॉसिबल क्या बोलते हैं, आउटकम्स काउंट कर लो। कह रहा है कि P1 P2 से पहले और P2 P3 से पहले, तो जैसे एक हो सकता है P1, P2, P3, P4, ये फेवरेबल है, और
हो सकता है P4, P1, P2, P3, यही इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हो डिफरेंट, और बनेंगे बहुत सारे। बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि P1 पहले कवर हो P2 से, ये भी एक पॉसिबल ऑर्डर है। तो फेवरेबल आउटकम से लिख लो। और अभी मैं जस्ट हिंट देता हूं, आज की क्लास में तुम लोग इसको सॉल्व करके आओ। जब अगली तुम्हारी क्लास होगी, जो ये ISI बैच 11 जो है ISI MS QMS का, इसका डे है वेडनेसडे एंड सैटरडे, राइट। तो वेडनेसडे एंड सैटरडे को, तो अगली वेडनेसडे को जो क्लास होगी आप उसमें डाउट पूछना, मैं हिंट दे देता हूं। तो इस तरह से सारे आउटकम काउंट कर लो। टोटल 24 आउटकम्स हैं, 24 में से फेवरेबल आउटकम काउंट कर दो, ठीक है। तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। विशाल आप माइक म्यूट कर लो, जब बोलना हो तब बोलना, क्योंकि वो आवाज आ रही है। तो ठीक है, टोटल 24 आपके सैंपल स्पेस में आउटकम है, जिसमें फेवरेबल आउटकम आप काउंट कर लो। सो दिस अपॉन टोटल, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो करके देख लो, आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, इवेलुएट इंटीग्रल log x अपॉन x dx। बताओ मॉड को तुम लोग कैसे खोलते हो, मॉड कैसे हटाते हैं हम लोग? मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 से हटाते हैं। यस, तो सेम यहाँ भी करना है। ग्रेटर देन e और लेस देन e। यस, तो यहाँ भी log x अपॉन x है, ये देखना है ये कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, तो उसके हिसाब से हटाना पड़ेगा आपको। तो ये इंटरवल दे रखा है e की पावर -1 से e की पावर 2। अब आपको देखना है ये कब पॉजिटिव नेगेटिव होगी। मैं सॉल्व करूं या तुम लोग ट्राई करोगे? अरे बताओ बाकी लोग, मैं लिख के प्रॉपर सॉल्व कर दूं या आगे बढ़ूं कि सॉल्व करके आओ तुम लोग ट्राई करके? ट्राई करें। सिंपल, पहले मॉड हटाना, मॉड हटाने के देखना कि इंटरवल में कब ये पॉजिटिव कब नेगेटिव है। तो जहां पॉजिटिव है मॉड हटा के प्लस लिखो, जहां नेगेटिव है मॉड हटा के माइनस लिख दो, इससे हो जाएगा। दूसरा क्या है, कैलकुलेट द सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म्स। सो इसको भी तुम अगर शॉर्ट में लिखोगे तो ये कुछ ऐसा है, सम ऑफ 50 टर्म्स पूछ रहा है ना, तो 2n + 1 अपॉन n स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ खुद सम चल रहा है 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक, ये है ना, और यहाँ n फ्रॉम 1 से 50 कर दो। अब क्या करोगे, इसका सम पता है तुम लोगों को 1 से n स्क्वायर तक का क्या होता है? n into 2n, n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। हाँ, वो पुट कर दो, 2n + 1 कट जाएगा, तो आसान बन गया। अब यस, निकाल लोगे सम, बस। तो इसी चीज को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब इसका फॉर्मूला लगा लो, कैंसिल हो जाएगा, इजी बन जाएगा, फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि लेट अ बायस्ड कॉइन अपॉन बीइंग टॉस्ड हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ टर्निंग ऑन हेड इज 2/5। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टर्निंग ऑन टेल इज 3/5। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/5, टेल की प्रोबेबिलिटी 3/5। मतलब कॉइन को टॉस किया, हेड की 2/5, टेल की 3/5। अब जो कॉइन है इज टॉस्ड 5 टाइम्स, कॉइन को हमने 5 बार टॉस किया, ठीक है। सो कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ टर्निंग ऑफ एग्जैक्टली 3 हेड्स। तो एक तो हेड की प्रोबेबिलिटी पता है, टेल की पता है, कॉइन को 5 बार टॉस किया। सो व्हाट इज, पहले ये बताओ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टर्निंग एग्जैक्टली 3 हेड्स, ऑल ऑफ देम कंसेक्यूटिव। अच्छा, आगे ये बोल दिया ऑल ऑफ देम कंसेक्यूटिव। क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों हेड एक साथ आएगी, एग्जैक्टली 3 हेड्स एक साथ आएगी, ऑल ऑफ देम कंसेक्यूटिव। हाँ, लगातार तीनों हेड मिलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो एक तो तरीका है कि तुम सैंपल स्पेस लिख लो, वो भी एक तरीका है, काउंट कर सकते हो। तो ज्यादा थोड़ा नहीं हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा,
2 की पावर 5 कितना होता है? हाँ 4 ही केस बनेंगे सर, सीधे हो जाएगा। ओके, जैसे 2 की पावर 5 32, टोटल 32 आउटकम होंगे सैंपल स्पेस में। अगर आप लिखोगे फॉर एग्जांपल एच 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 5 बार, है ना। फिर इसने कहा है कि एग्जैक्टली टर्निंग एग्जैक्टली 3 हेड्स ऑल ऑफ देम कॉन्जिक्यूटिव, तो इसके फेवरेबल आउटकम ये तो हो गया टोटल सैंपल स्पेस के आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम काउंट कर दो, हो जाएगा ना। हाँ तो तुम बता रहे हो कि एक हो सकता है एच 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 टी टी, ऐसा हो सकता है टी एच 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 टी टी एच 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 5 है ना, टी टी एच एच एच। और क्या हो सकता है, मैं सही लिख रहा हूं ना, 5 हो गया ना। 3 ही है। और कोई पॉसिबिलिटी है, देख लो। 3 बार हेड लगातार आना चाहिए। तीन ही बनेंगे, चौथा है पॉसिबल, देख लो एक बारी फिर से, लग रहा है कहीं पॉसिबिलिटी। 9 से 3 हो रहे। 3 होंगे ना, तो ये 3 हो गए, ये 32 है, तो आपके आंसर 3/32 हो गया। तो आसान क्वेश्चन है ना, इसे तो 11 12 लेवल के क्वेश्चन हैं तो। इससे डायरेक्ट थोड़ी होगा। हाँ प्रोबेबिलिटी दोनों की अलग है, 22 को होगी। नहीं समझे, फिर से बोलो। पॉइंट 22 है ना सर, प्रोबेबिलिटी। ओ सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हाँ, ये मैं गलती कर दिया, हाँ वो मैंने गलती कर दिया। तो अब क्या करेंगे, हर आउटकम का मतलब यहाँ पे सैंपल स्पेस एक्चुअली जो उसके हर आउटकम इक्वली लाइकली नहीं, जो मैं लगा रहा था अभी गलती से लगा दिया 3/32, वो इसलिए किया क्योंकि ये केस तब वैलिड है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये क्लासिकल थ्योरी है प्रोबेबिलिटी की, ये तब वैलिड होती है जब सैंपल स्पेस इक्वली लाइकली हो। तो मैंने लिख दिया क्योंकि मैंने मान लिया कि वो बायस्ड कॉइन अनबायस्ड कॉइन है, लेकिन यहाँ तो दिखा होगा ना, भूल गया मतलब। तो ये आपको भी ध्यान रखना, गलती करोगे एग्जाम में मार्क्स कटेंगे, है ना, जैसे मैंने भी किया था। तो इस तरह मैं भी करके आता हूँ एग्जाम में, तो ये सब सिली मिस्टेक्स है जो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है एग्जाम में क्या दिया हुआ है। सो हेड 2/5 और टेल ये है, तो सबका आउटकम निकाल लो, एच 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 है ना, तो 2/5 का क्यूब और 3/5 स्क्वायर, ये इसका आउट प्रोबेबिलिटी आ गया। फिर ऐसे इसका निकाल लो, इसका ऐसे ही निकाल लो, एंड तीनों को फिर ऐड कर दो एंड डिवाइडिंग, तो वो अब उससे देखना पड़ेगा। तो अब टोटल क्या करेंगे हम लोग, अच्छा हो तो क्या ही करना, डिवाइड क्यों करना है, तो हमने प्रोबेबिलिटी लिख दिया ना डायरेक्टली, तो इसकी जरूरत ही नहीं, अब तो सीधा सीधा इसका 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 निकाल के ऐड कर लो, ठीक है ना। देख लो, एक मिनट, बताओ भाई विशाल, ठीक है ना, अभी आंसर जो बताया अभी ये फाइन है, फाइनल। यस सर। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो द नंबर्स 1 2 3 अप टू 100, ठीक है। सो नंबर्स 1 2 3 अप टू 100 आर रिटन डाउन ऑन ईच ऑफ द कार्ड्स ABC। तो 1 से 100 तक क्या किया इन्होंने, आर रिटन डाउन ऑन ईच ऑफ द कार्ड्स ABC, ठीक है। सो 1 से 100 तक का नंबर है और उसको लिखा गया है ईच कार्ड पे, 3 कार्ड पे है ना। सो नंबर्स 1 2 3 100 आर रिटन डाउन ऑन ईच ऑफ द कार्ड्स ABC। वन नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है। सो वन नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ द कार्ड्स, ठीक। वन नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ द कार्ड्स, ठीक है। So find the probability that the numbers so selected, numbers so selected at random from can be the measure, या in cm of 3 sides of a right angle triangle। ओके, तो क्वेश्चन ये आ गया। तो मतलब एक कार्ड से तुमने 1 से 100 में कोई नंबर सेलेक्ट किया, दूसरे कार्ड पे भी तुमने 1 से 100 के पीछे कोई नंबर सेलेक्ट किया, तीसरे पे भी एक एक कार्ड सेलेक्ट किया। अब ये बोल रहा है कि सो क्या प्रोबेबिलिटी जो 3 नंबर तुम सेलेक्ट कर रहे हो वो 3 साइडेड ट्रायंगल का, मुझे बताओ कोई 3 नंबर कब ट्रायंगल की 3 साइड्स हो सकती है। पाइथागोरस थ्योरम। नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगता है, राइट एंगल थोड़ी बोला है इसने, राइट बोला है, ओ सॉरी राइट ही बोला है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का हो सकता है, हाँ तुम सही बोल रहे ट्रायंगल, हाँ तो राइट एंगल ट्रायंगल का हो सकता है, पाइथागोरस फॉलो करेगा। तो मतलब 3 नंबर जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होगा,
3 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक तो ये कंडीशन हो गया तुम्हारा। तो इस तरह कितने पेयर्स मिलेंगे तुम बताओ? सोचो भाई। हाँ मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस है, और ऐसे बोलता कि तीन, कोई भी 3 नंबर है वो जस्ट ट्रायंगल लिखा होता तो क्या होता? राइट एंगल ट्रायंगल की जगह जस्ट होता ट्रायंगल की साइड है, देन क्या होता है? हाँ, तो सम ऑफ 2 साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, तो यहाँ सिंपल है ना, डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 100, चूज 3 नंबर चूज कर लो विदाउट रिप्लेसमेंट, ऑर्डर फिक्स कर सकते हो आप। तो अब इस ऑर्डर में बताओ कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं? एक तो 3, 4, 5 है, और 6, 8, 10 है, एक हो गया 12, कितना होता है 5, 12, 13, और कौन कौन सा ट्रिपलेट बनते हैं? कुछ बनेगा? एक मिनट ये बताओ मुझे, मैंने जो लिखा है ये विदाउट रिप्लेसमेंट सही लिखा है? ये ठीक है गलत है? यस सर, ऊपर में विदाउट रिप्लेसमेंट चेंज नहीं करेंगे। नहीं, ये यहाँ क्या होगा, इसने कहा 1 नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ द कार्ड्स, तो सेम आ सकता है कि नहीं? अगर मैं एक एक नंबर ड्रॉ कर रहा हूं तीनों कार्ड से, क्या जरूरी है डिफरेंट आएगा सैंपल स्पेस में? यस, सेम भी तो आ सकता है। इसने कहीं फिक्स नहीं किया कि एक मिनट रुको, 1 से 100 कार्ड ए पे लिखा गया, 1 से 100 कार्ड बी पे, 1 से 100 कार्ड सी पे, ये ना, और एक नंबर सेलेक्ट किया एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ द कार्ड्स, तो हो सकता है तीनों पे सेम नंबर निकले, ऐसा हो सकता है ना? तो ये कब लगाएंगे हम? जब तीनों पे डिफरेंट होगा तभी ये पॉसिबल है। एनसीआर कब लगता है? कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम, जो आर डिस्टिंक्ट है एक्चुअली। सो यहां पे एक्चुअली क्या होगा, 100 इंटू 100 इंटू 100, इस तरह से रिपीट भी हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूं। अब बताओ, मैं बोल रहा हूं इस तरह कितने पेयर्स बनेंगे जो पाइथागोरस को फॉलो करेगा, क्वेश्चन ये है। ये 5, 12, 13 के बाद कौन सा है? कोई पेयर मिलता है आगे? मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, 17, 18 में मिलता है एक, 16, 17 है। इनके मल्टीपल मिलेंगे सर। हाँ तो करो इसका मल्टीपल, 3 के इसमें क्या आ जाएंगे? 20 उसके हो जाएंगे। 9, 8, 10 फॉलो करेगा? नो सर। फिर 9, 12, 9, ओ सॉरी 9, 12, 15, हाँ। सो आगे 5 के मल्टीपल हो गए सर। 5 का मल्टीपल कर दो, 10, फिर 24, 26। यस। तो इस तरह से मतलब ढूंढ लोगे ना, कहने का मतलब ये है मेरा, क्या ढूंढ पाओगे? अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट कर लो, बाद में 3 टाइम कर देना। सॉरी, 3 ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? तो इसमें ऐसा भी तो कहीं एबीसी में कहीं भी आ सकता है कोई एक। इसको काउंट करो टोटल कितने होंगे, और ये 3 अरेंज हो सकते हैं, 3, 4, 5 हो सकता है, 3, 5, 4, 4, 3, 5, तो इंटू 6 टाइम कर देना, मतलब 3 फैक्टोरियल टाइम कर देना,
और इसमें इस ऑर्डर में काउंट कर लो कितने पॉसिबल है टोटल, उससे आ जाएगा, है ना। इसका मल्टीपल 2 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से, है ना, क्या आ जाएगा, 3 चौके 12, 16, 20, इस तरीके से। तो इस तरह सारे ऑर्डर काउंट कर लो कितने हैं, काउंट कर लो उतने यहाँ लिख देना। सो 3 फैक्टोरियल टाइम्स दिस अपॉन दिस, ये आंसर आ जाएगा। 27 हो गया। 27 आ गया, काउंट कर लिया आपने, देख लो एक बार। इसका सॉल्यूशन तो नहीं देते ना, ईसाई वाले सॉल्यूशन देते हैं वेबसाइट पे? नो सर। अच्छा, सीएमआई वाले देते हैं बस। तो ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग लाइंस। कर दोगे? अभी पढ़ रही है। अभी पढ़ रहा है क्या? ओ ए बी कहाँ है? यही तो है। ऊपर वाली। अच्छा, रह गया क्या? ओ ये छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, एक मिनट, ये छोटा सा क्वेश्चन है, पता ही नहीं चला। तो देखो, इसने कहा है कि सो करो fx mod t dt a to x is differentiable at all x more than a. so x more than a, है ना। तो तुम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएबल कैसे दिखाते हो, बताओ भाई। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, हम क्या प्रूव कर दे इसके लिए कि ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, व्हाट इज द कंडीशन? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड। हाँ, तो मतलब तुम ये दिखा दो जस्ट कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h दिस एग्जिस्ट, इतना दिखा दो काफी है। ये दिखा दो तुम, f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h दिस एग्जिस्ट, क्या ये दिखा सकते हो? अब ये तुम्हारा चैलेंज है तुम्हारे लिए। दिखा दो ये एग्जिस्ट करता है, दैट्स ऑल। तो ट्राई करके देखो, दिस यू नीड टू जस्ट शो दिस फंक्शन f डिफरेंशिएबल होगा एट x इफ एंड ओनली इफ दिस हैपेंस, सो दिस लिमिट एग्जिस्ट। इसी लिमिट का तुम अगर लेफ्ट हैंड लिमिट ले लोगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बन जाती है, इसी का राइट हैंड लिमिट ले लोगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव बन जाती है, ठीक है ना, उससे आ जाएगा। करके देखो, नहीं तो पूछना नेक्स्ट क्लास में। अभी नेक्स्ट क्लास इसका डाउट क्लास होगा, जैसे आज हमने डाउट क्लास किया एमसीक्यू वाला, तो तुम्हारा काम है एटलीस्ट जो सिंसियर बच्चे हैं जिनको सच में क्वालिफाई करना है एग्जाम, तो वो सॉल्व करके आओ एंड देन नेक्स्ट क्लास में डाउट डिस्कस करो, ये चीज है। वरना एग्जाम के 4 दिन पहले सारे बच्चे जग जाते हैं, इनको एग्जाम देना है कि चलो भैया एग्जाम आ गया पढ़ लेते हैं, तो उस तरह से हैं। और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो तब रिवीजन कर रहे होते हैं लास्ट 4 दिन पहले एग्जाम के, ये ओके। तो ये हमने कर लिया अभी। और यहाँ पे ये तो इजी है ना, कर दोगे एरिया निकालने वाला। इसके 2-3 अप्रोच है, एक तो तुम एक तो इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, और नहीं इंटीग्रेशन से नहीं करना है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, ट्रायंगल ही तो है ना। तो ये जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ आ गया x1 y1, मान लो ये आ गया x2 y2 x3 y3, है ना। इन दो इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करो, यहाँ से क्या x1 y1 आ जाएगा मान लो, फिर इन दो इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करो, यहाँ से x2 y2 आ जाएगा, फिर पहला और तीसरा सॉल्व करो x3 y3 आ जाएगा। तो 3 पॉइंट आ गए। और अगर मुझे 3 पॉइंट पता है किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस, तो एरिया का फॉर्मूला पता आप लोगों को? क्या फॉर्मूला है? एनीवन? अगर मुझे डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 One? y2 अरे x3 या फिर वापस से x1 आएगा। अरे नहीं x1 into y2 minus y3। यस वैसे चलता रहेगा। इसे रिवाइज करो ना, एक तो कह रहा हूँ क्लास 11 12 जाके एक बार रिवाइज कर लो ना, क्लास 11 12 में ये फॉर्मूला है, अभी भी याद नहीं है तुम्हें। x1 मतलब वो जो बता रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इस डिटरमिनेंट को ओपन करो, जो भी आंसर आएगा अगर पॉजिटिव आया तो वही एरिया, नेगेटिव आया तो मॉड लेना, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है तो मॉड ले लो, या उसको एक्सपेंड करो तो आएगा हाफ x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2, उससे कर लो, तो पता होना चाहिए। तो एक तो ये अप्रोच है इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के निकालो, दूसरा तरीका इंटीग्रेशन से करना,
इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो तुम। ये तो अभी कुछ दिन पहले बताया था कि समेशन 1/n² n 1 से इंफिनिटी π²/6 है। तो बताओ ये π²/8 ये आता है, ये बताऊं इसमें क्या है 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो पहले तो ऑड वाले को अलग कर दो, ठीक, फिर जो इवन वाला रहेगा उसी में से तुम 1/2², 1/4², 1/6², 1/8² इन सब का सम है, सब में से 1/2² कॉमन निकालो, फिर से वही ऑड वाला बचेगा, उस ऑड वाले को कॉमन ले लो। समझ आया कि नहीं? और इसको यूज तो हो जाएगा। तो ये ऑड वाला का साइड करना है, उससे आ जाएगा। करके देखो, इवन वाला एक साइड, इवन वाला एक साइड, ऑड वाला एक साइड करो पहले टर्म्स, फिर इवन वाले में से 2² कॉमन लो तो वही ऑड वाले टर्म्स वापस आ जाएंगे और उसी की वैल्यू चाहिए, उसको कंबाइन कर लो, के मान लो, उससे आ जाएगा। यहां देखो ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शंस, fx है x² प्लस 1/x², ठीक है, तो fx है x² प्लस 1/x², gx है x माइनस 1/x, जहां डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 1, -1, ये डोमेन है, ठीक है ना, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस। तो पूछ रहा है कि शो करो fx अपॉन gx ऐसा होगा, तो सिंपल है, उसको मिनिमाइज कर दो। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं? मान लो fx अपॉन gx को नया नाम दे दो hx, सो hx इज fx अपॉन gx। क्या hx की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो? तुम जानते हो किसी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? कैलकुलस से डेरिवेटिव करो, जीरो पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तो मतलब तुम मिनिमम वैल्यू निकालो hx फंक्शन का और वो यही आएगी। दैट्स ऑल, यही प्रूव करना है। समझ आया? दूसरा तरीका, आप इनइक्वालिटी यूज कर सकते हो। तो इनइक्वालिटी के लिए हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखो, वी कैन रिलेट दिस टू। एक तो ये अप्रोच है जो थोड़ा लेंदी हो सकता है, आसान अप्रोच। दूसरा क्या है, x प्लस 1/x के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? नहीं, x माइनस 1/x, नॉट प्लस, माइनस लगा दो। सो x माइनस 1/x के होल स्क्वायर को लिख सकता हूं ये मैं x² प्लस 1/x² माइनस 2। ओके, अब आप डिवाइड कर लो। तो डिवाइड कर दोगे तो बाकी मिनिमाइज करना रह गया। हाँ, ये भी कर सकते हो, तो उससे भी हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहा हूं? तो इससे करो या ऐसे ही कर लो, जो मैं बोल रहा था वो भी ठीक है। fx रख दो, gx रख दो, डिवाइड करो, नया फंक्शन बना लो, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो, 2√2 आएगी। दैट इज द पॉइंट। नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक है? आगे आते हैं। सो नेक्स्ट इज Sanan Foods in a business that produces and supplies. Sorry, Sanan Foods is a business. Sorry. Sanan Foods is a business that produces and supplies chicken nuggets to selected restaurants in the city. ठीक है? तो जो Sanan Foods है वो एक बिजनेस है जो प्रोड्यूस करता है और सप्लाई करता है चिकन नगेट्स को टू सेलेक्टेड रेस्टोरेंट में, है ना, किसी सिटी में। एंड द कंपनी हैज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ $500 पर डे, ओके, एंड इट्स वेरिएबल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट $5 पर पैकेट प्रोड्यूस्ड, ठीक, एंड अ लेबर कॉस्ट ऑफ 0.1 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स ऑफ नगेट्स पैकेट प्रोड्यूस्ड पर डे। अच्छा, क्या बोल रहा है कि फिक्स कॉस्ट है 500 रुपए इसका, और वेरिएबल कॉस्ट है मटेरियल कॉस्ट $5 का हर पैकेट पे, और लेबर कॉस्ट है 0.1 टाइम द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ नगेट्स पैकेट प्रोड्यूस्ड पर डे, ओके। So the company sells each packet for $205. So what is the optimal number of chicken nugget packets that Sanan Foods should produce per day to maximize profit? सब क्लास मैं वही सजेस्ट करूंगा, पहले ये PYQ कर लो, उसके बाद 11-12 का बुक एक बार पूरे चैप्टर्स जो सिलेबस में कॉमन है वो कर लो। सब 11-12 का क्वेश्चन NCERT का ही है,
क्वाड्रेटिक बना के जो होगा हाँ, तो बस मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है कांस्टेंट पे। तो यहाँ इसने बोला है कि फिक्स कॉस्ट 500 रुपए है, चलो 500 प्लस $5 पर पैकेट प्रोड्यूस्ड। सो एक पैकेट का 5 क्या लगता है 5, तो 5x हो जाएगा। ठीक, मान लो x नंबर ऑफ पैकेट प्रोड्यूस किया उसने, एंड ये 500 पर डे है, और प्लस में क्या है 0.1 टाइम स्क्वायर और नंबर पैकेट प्रोड्यूस्ड, तो 0.1 टाइम एक्स स्क्वायर, यही ना, देख लो। तो कंपनी सेल्स ईच पैकेट 0.5, ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो कह रहा है 500 प्लस 5x प्लस 0.1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बोलो भाई, तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, यही ना। तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, प्रॉफिट क्या होता है, दिस इज सेलिंग प्राइस ना, और ये कॉस्ट प्राइस है उसका। सो व्हाट इज प्रॉफिट, अरे भाई मैं ये पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, या मैं सॉल्व करूं, मेरा ये पॉइंट होता है, क्या तुम लोग कर पाओगे या मैं सॉल्व करूं। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जी, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट्स का डिफरेंस हो गया, और उस प्रॉफिट को मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो वही पूछ रहा हूँ, कर पाओगे या मैं सॉल्व करूं पूरा, या आगे कर, समझ आ रहा करना क्या है। सर कैलकुलस से ही करना है ना। हाँ जी, हो जाएगा। सो ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, डिफरेंस ले लो एंड मैक्सिमाइज करो इस फंक्शन को। Consider the square matrix this. Find the coefficient of PQ in the determinant of 5AQ. तो आसान है ना, 5AQ का डिटर्मिनेंट, 5 बाहर निकालोगे 5 स्क्वायर बन जाएगा, डिटर्मिनेंट A का होल क्यूब। बताओ मुझे A का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, कोई भी। अब इसमें गूंगा मत बने रहना, क्विकली बताओ मुझे आंसर, जैसे ये नहीं आ रहा। What is the determinant of A? 2 + 2p। So 2 + 2p क्या होल है ना, तो 25 टाइम 2 + 2p का होल क्यूब, इसको खोल सकते हो, 2 कॉमन ले लो, तो 8 हो जाएगा, 8 × 25 201 + p का होल क्यूब। अब बोला है pq का कोएफिशिएंट बनाओ, तो यहाँ तो pq का कोएफिशिएंट तो 1 ही आएगा इस वाले में, एक्सपेंशन में जस्ट, तो 200 आंसर हो गया, देख लो। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे 7 कह रहा है कि इफ x इज अ रियल नंबर, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ a फॉर विच x² - 2ax - 2a² + 1 is always positive. So x रियल नंबर है, तो a की ऐसी वैल्यू बताओ कि हमेशा पॉजिटिव हो। बोलो भाई, क्या कर सकते हो। तो यहां से तो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं, तो इसको हमेशा तुम्हें पॉजिटिव रखना है, तो उसके लिए क्या होगा, a
सर इसका वर्टेक्स निकाल के मतलब उसको कुछ बता सकते हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को है। ओके तो देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो क्या बनेगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर, आगे आगे क्या लिखूं, -3a² + 1, हाँ है ना, चेक करो। इज इट करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर दिस? इसको सिंप्लीफाई करेंगे सेम आएगा, यस और नो बताओ प्लीज। अरे तुम लोग को a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है ना खोलना? यस सर सही है। सही है ना, ओके। तो क्योंकि अगर ऐसे देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग इंटरेस्ट नहीं लोगे मैं कोर्स बंद कर दूंगा। और जिन लोगों ने 500 रुपए दिए पूरी इज्जत से 500 रुपए वापस मिलेंगे। मुझे कोई शौक नहीं है सस्ता में पढ़ाने का, ठीक है ना, मैं जस्ट हेल्प के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आएगा तो मैं उसी दिन कोर्स बंद कर दूंगा। अगर जिस दिन मुझे लगा कि मजा नहीं आ रहा मुझे भी और तुम्हें भी, तो कल से कोर्स स्टॉप हो जाएगा। जिन्होंने पैसे 500 दिए 500 मिल जाएंगे, क्योंकि 500 से मैं बहुत अमीर नहीं हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये कोर्स जस्ट एज ए हेल्प चला रहा हूँ मैं, सो दैट थोड़े बच्चों का हेल्प हो जाएगा। क्योंकि इस कोर्स में ऐसे नहीं कि 1000-5000 बच्चे कि मुझे 500 दो करोड़ों आ जाएगा, है ना, ये चीजें हैं। तो अगर तुम लोग सीखने आए हो तो शराफत से सीखो, नहीं सीखना है तो मैं बंद कर दूंगा कोर्स। और मुझे ऐसा लग ही रहा है 2-4 दिन में बंद हो जाएगा ये कोर्स, MSQMS वाला स्पेशली। अगर इंटरेस्ट नहीं लोगे तो बता रहा हूँ ये। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या हो रहा है कि देयर आर 3 पर्सन्स एज्ड 60, 65 एंड 70। तो the probability of their living 5 more years is 0. ऊपर में जो क्वेश्चन था आपने इसको परफेक्ट स्क्वायर में हाँ, अब क्या करेंगे, इसमें ग्राफ बनाओ। इसे ग्राफ बनाना आता है? सो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं फॉर एग्जांपल, तो a अगर मेरा यहाँ नंबर है रफली सपोज, सो a अगर यहाँ पे है तो ग्राफ क्या बनेगा। अभी तो अगर मैं वो छोड़ दूं तो इसका ग्राफ ये रहेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ x माइनस ए होल स्क्वायर। एंड आगे क्या होगा, माइनस, मतलब आगे प्लस बोल दो, तो ये कुछ ऐसा है, प्लस में ऐसा लिख सकता हूं, है ना। तो ये चीज जो है x माइनस ए होल स्क्वायर और प्लस में 1 माइनस 3a², ठीक है। तो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 3a²। सर इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव मतलब लेस देन 0 रख के भी एक ही रेंज निकाल सकते हैं। वो भी कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन वो भी है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये x माइनस ए होल स्क्वायर का है, अब आगे प्लस में समथिंग तो ऊपर जाएगा ये। तो मेनली ये जो गैप है ये क्या है, वही तो नंबर है। तो ये 1 माइनस 3a² को क्या करना है, उसने पूछा है कि दिस फंक्शन शुड टेक पॉजिटिव वैल्यू, है ना। तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, बना दो जी जी बिल्कुल। 1 माइनस 3a², एक तो इससे मुझे लगता आ जाना चाहिए, एक ये है। दूसरा ऑप्शन जो आप बता रहे हो डिस्क्रिमिनेंट से, ax² मतलब जो क्वाड्रेटिक होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक है। तो इसमें तुम्हें ये जानना पड़ता है कि ये कब, a तो चलो a की जगह यहाँ 1 है तो इसको छोड़ दो, ये 1 रख दो। अब ये कब पॉजिटिव होती है हमेशा, व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन, जस्ट इससे डायरेक्टली हो जाएगा। तो ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है कि क्या कंडीशन रहता है कि हमेशा पॉजिटिव होने के लिए, याद है किसी को? सर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए, ओके। तो उससे नेगेटिव होना चाहिए, मतलब नॉन नेगेटिव होना चाहिए, जीरो भी चल सकता है, तो इक्वल रूट्स आएगा। अच्छा ऑलवेज पॉजिटिव बोला है, जीरो नहीं कहा है ना इसने, ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको मोर देन जीरो कर दो, है ना। सो हाँ ठीक है।
तो उससे भी आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव कर दो, तब क्या आंसर आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव करके? अभी सेम ही आ रहा है सर। सेम ही आ रहा है ना, हाँ तो वही आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका मैंने लगाया कि परफेक्ट स्कोर बनाया कर दिया। दूसरा तरीका लगा सकते हैं कि इसमें आप जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ी थ्योरी देखोगे समझ आ जाएगा कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा अगर डिस्क्रिमिनेंट इसका जो है, क्योंकि ये कट नहीं करेगा एक्स एक्सिस को ना, तो एक्स एक्सिस को जब कट नहीं करेगा तो इसके कोई रियल रूट नहीं होंगे, और दो रियल रूट का मतलब क्या है डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, यस, क्योंकि एक्स को कभी कट करेगा ही नहीं, तो एक्स को कभी कट नहीं करेगा तो ये ऐसा रहेगा ग्राफ, तो ये एक्स को कभी कट नहीं करना, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे इसमें पूरे, तो इसके जो भी रूट्स होंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, तो रियल एक्सिस रियल रूट मिलेगा ही नहीं, एंड देन दैट्स फाइन, तो डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव कर दो। और दूसरा ये तरीका है, दोनों से आंसर वही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो ये जो है 7th का बी, देयर आर 3 पर्सन्स एज 60, 65 एंड 70 ईयर्स, ये 3 पर्सन है, अब प्रोबेबिलिटी है देयर लिविंग 5 मोर ईयर, इन तीनों का 5 साल और जीने का है, 0.8, 0.6, 0.3, so find the probability that at least 2 of 3 persons will remain alive 5 years hence, बताओ तो क्या करोगे? At least 2 of the 3 persons will remain alive 5 years. तो इजी है ना ये, तो इस तरह क्वेश्चंस क्या आते हैं कि मान लो फर्स्ट पर्सन विल अलाइव ए इवेंट है, सेकेंड विल अलाइव बी, थर्ड विल अलाइव सी, तो बोला है कि एटलीस्ट 2 of 3 पर्सन, क्या करोगे? कम से कम 2 होने चाहिए ना, क्या करोगे भाई? देखो कर लो इसको, कर लो कैसे? देखो ए बी अलाइव, बी इज नॉट अलाइव, ए एंड सी आर अलाइव, बी इज नॉट अलाइव, बी एंड सी आर अलाइव, ए इज नॉट अलाइव, देन ए बी सी नन ऑफ देम आर अलाइव, ठीक है, इससे आ जाएगा। ये ABC इवेंट्स इंडिपेंडेंट है ना? हाँ, 3 अलग अलग पर्सन है ना, तो इंडिपेंडेंट ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग पर्सन है ना, तो एक दूसरे के जीने मरने दूसरे का फर्क तो पड़ेगा नहीं, मतलब हाँ। सर ये A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी। क्यों करना है उससे? आप इसको देखो ना, PA इंटू PB इंटू PC, PA है 0.8, PB है 0.6, PC है 0.3, बता तो रखा है। देखो भाई इससे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये है ना 0.863 PA PB PC, तो इसका PA इंटू PB इंटू PC कॉम्प्लीमेंट, PA इंटू PB कॉम्प्लीमेंट PC एंड सो ऑन। अब इसको जस्ट प्रोडक्ट कर दो, ये पता है सब कुछ, प्रोडक्ट लो आ जाएगा आंसर, करके देखो, नहीं तो फिर डिस्कस करो मेरे साथ। 8th क्या है? टाइम है ना हमारे पास, खत्म ही हो रहा है। तो 8th कह रहा है कि इफ द नंबर अपीयर्ड ऑन द 2 थ्रोज ऑफ अ फेयर 6 फेज डाई आर अल्फा बीटा, ठीक है, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x² प्लस अल्फा x प्लस b इज पॉजिटिव। तो अभी यही डिस्कस कर रहे थे हम, तो ये पॉजिटिव कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। चेक करो, यस और नो, जो बता रहे थे, चेक करो बताओ। यस सर। बस ठीक है, तो 20 को -4 है नेगेटिव, तो ये कर लो। अब इसका निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो अल्फा स्क्वायर लेस देन 4 बीटा। अब अल्फा बीटा का पता ही तुम्हें कंडीशंस क्या है, सो ओमेगा है 11 से 6, तो टोटल 36 आउटकम्स हैं,
पहला अल्फा दूसरा बीटा, अब फेवरेबल आउटकम काउंट कर लो, हो जाएगा, ठीक है। सो काउंट फेवरेबल आउटकम दिस, अल्फा पहला नंबर है, बीटा दूसरा नंबर है, 36 है, देखो 36 में कितने इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट अपॉन 36। 4 seeds are planted with each of having 80% chance of germinating. Find the probability that at least one seed will germinate. 4 सीड को प्लांट किया गया, ईच का प्रोबेबिलिटी है 80%, तो क्या प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट 1 यूनियन निकालने हैं ना, तो निकाल लो, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, निकाल लोगे, फॉर्मूला पता है ना इसको, जस्ट यूज कर लो, इंडिपेंडेंट लेके कर लेना, हो जाएगा, एटलीस्ट 1 विल जर्मिनेट। नेक्स्ट है सो दैट दिस इज डिविजिबल बाय दिस, ये सब क्लास जो, हाँ हो जाएगा ना, यस, इसके दो मेथड है, एक मेथड है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर 4 क्लास 11th एनसीईआरटी, दूसरा मेथड है बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर नंबर 8 क्लास 11th एनसीईआरटी, दोनों तरीके से हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कर लो, इजी रहेगा, और दूसरा है बाइनोमियल थ्योरम, उससे भी हो जाएगा, दोनों ऑप्शन है, लेकिन पीएमआई इजी है, पीएमआई इज बेटर ऑप्शन, यस। सर बी वाले में जिसमें एटलीस्ट पूछा गया है, अगर उसका 1 माइनस नन कर दें तो सही रहेगा ना? चलेगा चलेगा, तो आप इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट, और इंडिपेंडेंट करके प्रोडक्ट कर दो, हो जाएगा, पीए कॉम्प्लीमेंट इनटू पीबी कॉम्प्लीमेंट इनटू पीसी कॉम्प्लीमेंट इनटू पीडी कॉम्प्लीमेंट, यस दैट इज आल्सो फाइन, यही रखा है, पुट कर दो, और ये पीएमआई से कर लेना। तो बस हमने हो गया, खत्म हो गया शायद ये। तो हमने अभी इस इनिशियली स्टार्टिंग में जो 2023 पीवाईक्यू का जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन था, जो आपका QMA 2024 के नाम से अपलोडेड है वेबसाइट पे, और फिर हमने उसके बाद अभी डिस्कस किया QMB 2024 का, जो कि सब्जेक्टिव सेकंड पेपर है ISI MSQMS का। तो आपका होमवर्क ये है कि दोनों पेपर, जो लोग पीछे चल रहे हैं, QMA QMB 2023 वाला जो कि 24 के नाम से अपलोडेड है, क्योंकि 24 के लिए वो सैंपल पेपर है एक्चुअली, तो आपको सॉल्व करके आने हैं, जो डाउट रह जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास आपकी आई थिंक वेडनेसडे को है, क्योंकि ISI QMS वाला जो टाइम है वो वेडनेसडे सैटरडे है, 2 दिन बस, तो आपकी वेडनेसडे को आपके इसका डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ठीक है, थैंक यू, और रेगुलर और ट्राई करो, अपने तरफ से पूरा पीवाईक्यू कंप्लीट कर लो तुम, ताकि 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार रिवाइज कर सको उतना फायदा होगा तुम्हें, उतने अच्छे स्कोर कर पाओगे, सीख पाओगे। चलो थैंक यू, गुड नाइट, लीव कर दो मीटिंग ISI वाले लोग।